प्रभातम सुप्रभातम सुप्रभातम। आज की ताजा खबर में आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। एक अनाउंसमेंट के साथ इस वीडियो की शुरुआत करने वाला हूं दोस्तों। मुंबई में हम 16 ऑफ मार्च 2024 को एक सेशन ले रहे हैं, ऑफलाइन सेशन है ये। हाउ टू मैनेज योर रिटायरमेंट कॉर्पस या फिर हाउ टू मैनेज योर वेल्थ। तो दोज पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन दिस सेशन, आप अपना सीट बुक कर सकते हो। मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वी हैव गिवन दैट लिंक। आइए अब शुरुआत करते हैं न्यूज की। बट आज की न्यूज हम इंडियन इकोनॉमी के साथ करने वाले हैं, बिकॉज एक बहुत ही बढ़िया न्यूज इंडियन इकोनॉमी के बारे में आई है और उसी न्यूज को थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। सो इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट का नंबर आ चुका है Q3 FY24 के लिए, एंड दैट नंबर इज 8.4%। कितना? 8.4%। द एक्सपेक्टेशन ऑफ द मार्केट या फिर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द इकोनॉमिस्ट पीपल वॉज 6.6%। सो उसके ऊपर ये 1.8% ज्यादा आया है। सो ये एक मार्केट को बहुत ही पॉजिटिव सरप्राइज रहा है। ओवरऑल अगर हम FY24 के जीडीपी ग्रोथ का नंबर देखते हैं तो अर्लियर एक्सपेक्टेशंस वर 7.3%, बट नाउ द न्यू एक्सपेक्टेशंस फॉर द कंप्लीट ईयर ऑफ FY24 would be around 7.6%। आई विल नॉट बी सरप्राइज कि इवन नेक्स्ट क्वार्टर में इसको भी फिर से एक बार मतलब थोड़ा चेंज किया जा सकता है, रिवाइज किया जा सकता है, बिकॉज कैपिटल एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो पुश है इन द लास्ट क्वार्टर, वो भी काफी ज्यादा रहेगा। सो डेफिनेटली आई थिंक दैट विल एक्ट पॉजिटिवली। सो ओवरऑल सेक्टर वाइज अगर हम देखते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर रिकॉर्डेड सिग्निफिकेंट ग्रोथ ऑफ 11.6%। फार्म सेक्टर यानी कि एग्रीकल्चरल सेक्टर भी 3.8% से ग्रो हुआ है। अदर सेक्टर्स लाइक माइनिंग हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, कंस्ट्रक्शन हो, ट्रेड सेक्टर्स हो, तो वहां पे भी काफी रोबस्ट जीडीपी ग्रोथ देखी गई है फॉर Q3 FY24। सो ऑब्वियसली इसका जो इम्पैक्ट ओवरऑल पॉलिसी पे होगा ही होगा। नॉर्मली ऐसा माना जाता है जब भी आपकी जीडीपी का ग्रोथ काफी स्ट्रांग है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम सबसे ज्यादा रिजर्व बैंक या फिर सेंट्रल बैंक का ध्यान होता है ऑन द इन्फ्लेशन नंबर, एंड दैट्स व्हाई वी आर सीइंग हॉकिश स्टांस फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो दे आर मोर वरीड अबाउट द इन्फ्लेशन कंट्रोल, एंड दैट्स व्हाई लुक्स लाइक कि जो एक्सपेक्टेशंस थोड़े रेट कट के बहुत ज्यादा बिल्ड हो रहे थे, with these kind of strong GDP growth numbers, the expectations of rate cuts will be postponed, ऐसा लग रहा है। दो जिस तरीके से इंटरेस्ट रेट्स लोन्स पे बढ़े हैं तो उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर कैपिटल एक्सपेंडिचर पे दिख रहा है। एंड अभी जिस तरीके से गवर्नमेंट ने कमिट किया हुआ है, पैसों को कमिट किया है फॉर कैपेक्स, सो पब्लिक कैपेक्स की बात अगर हम करते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो मेजरली गवर्नमेंट कैरी कर रहा है, तो आई थिंक वहां पे एनिमल स्पिरिट प्राइवेट सेक्टर में लाने के लिए लोअर इंटरेस्ट रेट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट्स व्हाई यहां पे आरबीआई होप करते हैं कि आरबीआई आने वाले समय में रेट कट्स लेगा, एंड दैट विल एक अनलीश एनिमल स्पिरिट इन द प्राइवेट सेक्टर स्पेंडिंग ऑल्सो। और वो अगर आता है वहां पे तो आई थिंक जीडीपी के नंबर्स काफी अच्छे आने वाले समय में हम देख सकते हैं। ओवरऑल वर्ल्ड में अगर हम बात करते हैं, बड़ी इकोनॉमीज जो है वो 4-4.5%, मतलब चाइना की हम बात कर रहे हैं, यूएस इज ग्रोइंग एट अराउंड 2.1%, यूरोप इज बिटवीन 0% टू 1% के बीच में चल रहा है, यूके में तो ऑलरेडी हमने रिसेशन देखना शुरू कर दिया है। तो मेजर इकोनॉमीज में आई थिंक इंडिया इज वन इकोनॉमी विच इज परफॉर्मिंग रियली वेल, और ये जो नंबर्स आ रहे हैं आई थिंक दे आर सपोर्टिंग द सेम आर्ग्यूमेंट अ लॉट। सो आई थिंक देखते हैं कि क्या क्या होता है आने वाले समय में। अब थोड़ा सा रिटेल इन्फ्लेशन फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स के बारे में बात करेंगे इंडिया के। तो ये जो नंबर आया है 4.59% का, ये नंबर आया है जैन 2024 इस मंथ के लिए। लास्ट मंथ दैट इज दिसंबर 2023 में ये नंबर जो था दैट वाज 4.91%। तो डेफिनेटली वहां से ये नंबर गिरा है। फूड इन्फ्लेशन की अगर स्पेसिफिकली हम बात करते हैं, ये इंडस्ट्रियल वर्कर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, सो दैट नंबर इज एट 7.66%। दिसंबर में ये नंबर था 8.18% का, तो वो भी नंबर यहाँ पे काफी नीचे आया है। ओवरऑल ईयर ऑन ईयर अगर हम बात करते हैं, लास्ट ईयर सेम मंथ की बात अगर करते हैं, सो 5.69% का वो नंबर था, तो उसके कंपैरिजन में फूड इन्फ्लेशन यहाँ पे ऊपर जा चुका है।
सो कंट्रीब्यूटर्स क्या क्या है जिनकी वजह से ये इंडेक्स ऊपर गया है और जिनकी वजह से ये इंडेक्स नीचे गया है। सो वेरियस आइटम्स सच एज हाउस रेंट जो है इसकी वजह से इंडेक्स ऊपर गया है, क्लोथिंग की वजह से ऊपर गया है, फुटवेयर, टोबैको एंड लीकर ये कंट्रीब्यूट किया है इन्फ्लेशन बढ़ने के लिए। बट देर आर फूड आइटम्स लाइक ओनियन, पोटैटो, टोमेटो एंड अदर्स जो है उन्होंने डाउनवर्ड प्रेशर इस इंडेक्स पे लाया है। सो दैट्स अ पॉजिटिव, मतलब ओवरऑल मतलब देर आर 88 इंडस्ट्रियली इंपॉर्टेंट सेंटर्स इन इंडिया, अराउंड 317 मार्केट्स जहां पे ये इंडस्ट्रियल वर्कर्स जो मेजरली नीड बेस्ड बहुत ज्यादा होता है और इनका नीड्स थोड़ा सा कंपेयर टू ऑल इंडिया जो हम कंपेयर करते हैं उसके कंपैरिजन में ये अलग होता है। सो नॉर्मल ऐसा माना जाता है कि अगर ये इन्फ्लेशन नीचे आता है तो उसके बाद सीपीआई के नंबर्स भी, इन्फ्लेशन के नंबर्स, रिटेल इन्फ्लेशन के नंबर्स, वो भी आने वाले समय में नीचे हमें दिख सकते हैं। सो लेट्स सी, लेट्स होप दैट। अब यूएस के बारे में बात करेंगे तो यूएस का एक इंडेक्स या इन्फ्लेशन का नंबर डिक्लेयर होता है, वो है पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, सीपीई प्राइस इंडेक्स बोला जाता है उसे। तो ये जो नंबर है मंथ ऑन मंथ 0.3% से ग्रो हुआ है एंड ईयर ऑन ईयर दिस नंबर हैज गॉन अप बाय 2.4%। तो ये भी जैसे हमने अभी बात की, तो ये अभी जो यूएस का एक रिटेल इन्फ्लेशन का नंबर आगे आने वाले समय में आएगा, तो आई थिंक जो जिसका टारगेट 2% लिया गया है तो उसमें पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इंडेक्स को भी काफी ज्यादा ध्यान दिया जाता है। तो ये भी डाउनवर्ड ट्रेंड इसका होना एज पर एक्सपेक्टेशन, ये नंबर्स आना, आई थिंक दैट इज अ पॉजिटिव थिंग। फेडरल रिजर्व भी इस नंबर को, ये पीसी प्राइस इंडेक्स जो है उसको काफी क्लोजली वॉच करता है, ट्रैक करता है। तो इसी का नतीजा आने वाले समय में रेट कट्स पे भी हो सकता है। वैसे मई मंथ में रेट कट के एक्सपेक्टेशंस थे फेडरल रिजर्व की तरफ से, बट नाउ दोज एक्सपेक्टेशंस हैव आल्सो बीन पोस्टपोन टू जून 2024। सो आई थिंक और ये भी एक रीजन है कि इंडिया में इन्फ्लेशन के नंबर्स वैसे देखा जाए तो कंट्रोल में दिखते हैं जो हमारा ट्रेडिशनल लॉन्ग टर्म एवरेज रहा है उसके कंपैरिजन में। बट फॉरेन मार्केट्स में, स्पेसिफिकली डेवलप्ड मार्केट्स में, ये नंबर्स ज्यादा होने की वजह से आरबीआई इज ऑल्सो नॉट कटिंग द इंटरेस्ट रेट्स, क्योंकि जब डेवलप मार्केट से इंटरेस्ट रेट्स करेंगे तो हमारे यहाँ पे भी इंटरेस्ट रेट कट होने शुरू हो जाएंगे। अगर डेवलप मार्केट्स में, यूएस के मार्केट्स में अगर कंज्यूमर स्पेंडिंग की बात करते हैं या अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, सो कंज्यूमर स्पेंडिंग हैज गॉन अप बाय 0.2% इन द मंथ ऑफ जनवरी, और लेबर मार्केट जो है वो थोड़ा सा टाइट हुआ है। सो अनएम्प्लॉयमेंट के नंबर स्लाइटली बढ़े हैं टू 215,000, बट अभी भी ये हिस्टोरिकली लो लेवल्स पे ही चल रहे हैं, and that is also giving a lot of comfort to Federal Reserve for not cutting the interest rates and keeping the complete focus on the inflation numbers। तो देखते हैं, और ये इवन यूएस का जो 10 ईयर जिसे यील्ड है वो भी वही सजेस्ट कर रहा है, 4.26 4.27% पे नंबर्स है। ब्रेंट क्रूड की अगर हम बात करते हैं, सो दैट नंबर इज स्टिल एट $81 $82 पर बैरल, तो वहां पे भी ज्यादा कुछ चेंजेस नजर नहीं आ रहे हैं। अब बात करते हैं स्टॉक स्पेसिफिक या स्टॉक मार्केट के बारे में, जिसमें एयरटेल के बारे में बात करना जरूरी है। तो सुनील भारती मित्तल जी का एक इंटरव्यू आई वाज लिसनिंग टू ऑन सीएनबीसी, तो उन्होंने बोला है कि देयर इज नो हाइक इन 5G टैरिफ प्लान्स, बट द टारगेट टू अचीव ₹300 एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, इसके ऊपर वो काफी अभी भी फोकस कर रहे हैं। सो दे आर एक्सपेक्टिंग बाय FY25 एंड, यानी मार्च 2025 तक, ये ₹300 का जो एवरेज रेवेन्यू पर यूजर का जो उन्होंने टारगेट लिया हुआ है, दे विल बी एबल टू अचीव दैट। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू अचीव दिस ARPU? बिकॉज जिस तरीके से नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर एनहांसमेंट्स इनको करने हैं, तो वहां पे एक अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट लगेगी, और बीइंग कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसीलिए ये ₹300 का एवरेज रेवेन्यू पर यूजर तक वो पहुंचना चाहते हैं। अभी आप बोलोगे व्हाट इज द करंट ARPU ऑफ भारती एयरटेल, तो वो है ₹208। ये दिसंबर क्वार्टर का जो एंड हुआ तो उसके बारे में हम बात कर रहे थे, और उसी का कंपैरिजन अगर उसके पहले के साल में किया जाएगा तो दैट वाज अराउंड ₹193। तो यहाँ ईयर ऑन ईयर ग्रोथ थोड़ी स्लो रही है, बट यहां से आने वाले जो 5 क्वार्टर है, 5 क्वार्टर में किस लिए बोल रहा हूं, बिकॉज दिसंबर क्वार्टर का नंबर था 208। सो 5 क्वार्टर में उनको 208 से नेक्स्ट मार्च 2025 तक उनको ₹300 तक लेके जाना है। सो देखते हैं 5G का जो डिप्लॉयमेंट है, तो
तो पीपल आर नॉट रेडी टू पे समथिंग एक्स्ट्रा फॉर 5G। तो वो एक कंसर्न है। बट वही अगर इसका मोनेटाइजेशन करना है तो इंडस्ट्रियल सेटिंग्स में थ्रू इंटीग्रेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड 5G नेटवर्क अगर हो सकता है तो दैट कैन एक्ट रियली वेल फॉर भारती। सो रिटेल पे आई थिंक प्राइस राइज कितना होगा दैट इज अ क्वेश्चन मार्क, बट इंडस्ट्रियल यूसेज पे दे वुड लाइक टू हैव मोर पेनिट्रेशन ऑफ 5G। सो अगर वो हो जाता है तो जो नेटवर्क एनहांसमेंट्स इनको लेने हैं, सो आई थिंक उसके लिए काफी अच्छा रिजर्व इनके पास क्रिएट होता रहेगा, एंड दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड फाइनली मतलब जो एक एग्रेशन हमने प्राइसिंग में प्राइस वॉर्स देखे थे, दैट इज ओवर, एंड नाउ एवरीबडी इज फोकसिंग ऑन मेकिंग मनी एंड बीइंग प्रॉफिटेबल फॉर द शेयर होल्डर्स। सून आई थिंक नेक्स्ट ईयर शायद हम जियो का भी आईपीओ आता हुआ देख सकते हैं। अब बात करते हैं पेटीएम के बारे में। सो पेटीएम इज लाइकली टू मूव मेजॉरिटी ऑफ द मर्चेंट अकाउंट्स टू यस बैंक। सो मेजरली अगर हम बात करते हैं ये डील मतलब वैसे तो इनकी तरफ से तो होती हुई दिख रही है, दो ऑफिशियल अभी तक बहुत ज्यादा इंडिकेशन मतलब नोटिफिकेशंस नहीं आए हैं। सो बट एक थर्ड पार्टी प्रोवाइडर लाइसेंस पेटीएम को मिल सकता है इन कोलैबोरेशन विद यस बैंक एंड एक्सिस बैंक। दे हैव ऑलरेडी अप्लाइड इट टू एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। सो अगर ये आ जाता है, अप्रूवल आ जाता है, तो डेफिनेटली देन यस बैंक एंड एक्सिस बैंक विल बी एबल टू प्रोवाइड सर्विसेज फॉर दी यूपीआई ऑफ पेटीएम। बट उसका जो एप्लीकेशन वगैरह होगा वो शायद अलग से ही रहेगा, बट एटलीस्ट मर्चेंट अकाउंट्स के लिए ये एक अल्टरनेटिव यहाँ पे प्रोवाइड हो जाएगा। सो पेटीएम के लिए भी मतलब टिपिकल अभी मुझे ऐसा लगता है व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर देम इज गोइंग टू बी द डेटा। स्पेसिफिकली अगर लोन डिस्ट्रीब्यूशन में ही रहना है, सो दैट इज गोइंग टू बी एन इंपॉर्टेंट थिंग। सो अगर ये रहेंगे तो विन विन सिचुएशन फॉर यस बैंक एंड एक्सिस बैंक ऑल्सो, एंड प्लस फॉर पेटीएम ऑल्सो द फोकस विल बी ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोन्स। ये ऐसा अभी तो यही समझ में आ रहा है आने वाले समय के लिए ट्रैक मतलब व्हाट टू फॉलो इन पेटीएम केस। नाउ एक बहुत ही बढ़िया न्यूज है रिगार्डिंग सेमीकंडक्टर यूनिट्स। सो अराउंड 1.26 लाख करोड़ रुपीस के जो इन्वेस्टमेंट्स है इन दिस सेमीकंडक्टर यूनिट्स वो कैबिनेट ने अप्रूव किए हैं। दो यूनिट्स इसमें से टाटा करने वाले हैं, टाटा ग्रुप। सो टाटा सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन इन ढोलेरा गुजरात। तो यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट रहेगी वो 91,000 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट रहेगी। एनुअली 300 करोड़ चिप्स यहाँ पे फैब्रिकेट होगी या प्रोड्यूस होगी। सो इट इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। सो ये रहेगा गुजरात में। दूसरा जो सेमीकंडक्टर यूनिट है दैट वुड बी इन आसाम। सो ये भी टाटा सेमीकंडक्टर का ही असेंबली रहेगा। यहां से 48 मिलियन चिप्स पर डे यानी कि 4.8 करोड़ चिप्स पर डे प्रोड्यूस हो सकती है। यहाँ पे भी अराउंड 27,000 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट है। सानंद में देयर इज अ यूनिट मतलब कोलैबोरेशन है सीजी पावर का विद जापानीज रेनेसास इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन एंड थाईलैंड स्टार्स माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स। तो यहाँ पे अराउंड 7,600 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट रहेगा। ये तीनों प्रोजेक्ट्स अगर हम देखते हैं तो कंबाइंड इन्वेस्टमेंट ऑफ 1.26 लाख करोड़ रुपीस की रहेगी क्यूमुलेटिव इन्वेस्टमेंट, और इसके लिए कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है। सो आई थिंक इट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट कि जिस तरीके की सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम एस्टेब्लिश करने की कोशिश इंडिया में हो रही है, आई थिंक उनके लिए उसके लिए ये बहुत ही बढ़िया न्यूज रहेगी। लास्ट ईयर भी हमने देखा था यूनियन कैबिनेट अप्रूव किया था उन्होंने यूएस बेस्ड चिप मेकर माइक्रोन जो है टू सेटअप अ सेमीकंडक्टर यूनिट इन सानन। तो आई थिंक उसके ऊपर ये एक और एक एडिशनल investment, I think that is going to act really well for Indian economy and overall semiconductor production, जिसका यूसेज आज अगर हम देखते हैं तो हर एक इंडस्ट्री में जहां पे भी स्मार्टनेस ऐड हो रहा है किसी भी इंडस्ट्री में, एग्जांपल के तौर पे मतलब फीचर फोन से स्मार्टफोन्स, वैसे हर एक सेगमेंट में ये ऑटोमेशन आ रहा है। तो आई थिंक वहां पे ये सेमीकंडक्टर यूनिट्स आर गोइंग टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एंड आवर डिपेंडेंसी ऑन फॉरेन इंपोर्ट्स will go down, and that is going to act really well for our imports also. अब बात करते हैं सेबी के बारे में। सो सेबी ने कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं और एमफी ने उनको म्यूचुअल फंड हाउसेस की तरफ भेज दिया है। मेजरली स्मॉल कैप मिड कैप में जिस तरीके के इन्फ्लोज देखे जा रहे हैं मिड कैप फंड्स में,
आई थिंक स्मॉल कैप एंड मिड कैप फंड्स, तो वहां पे ये जो क्रेज है, बिकॉज ट्रेलिंग रिटर्न्स आर लुकिंग क्वाइट फेनोमिनल एंड न्यू इन्वेस्टर्स आर एक्सपेक्टिंग सच काइंड ऑफ रिटर्न्स इन फ्यूचर ऑल्सो ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस, बिकॉज जो अंडरलाइंग रिस्क है वो कहीं ना कहीं समझ में नहीं आ रही है न्यू इन्वेस्टर्स को, और वहीं पे कहीं ना कहीं सेबी को जो है वो दे आर ट्राइंग टू बी अ गुड रेगुलेटर फॉर रिटेल इन्वेस्टर। तो इसीलिए वन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स के लिए रेस्ट्रिक्शंस लाना, ये कुछ हो सकते हैं। स्ट्रेस टेस्ट करना कि भाई अगर रिडेम्पशन प्रेशर आ जाता है तो हाउ दैट पर्टिकुलर प्रेशर इज गोइंग टू बी हैंडल्ड, उसके लिए क्या क्या चीजें करनी होगी, इनफ्लोज को मॉडरेट कैसे किया जाएगा, रिस्क के डिस्क्लोजर्स और ज्यादा क्या देने चाहिए, अगर प्रेशर आता है तो फिर रिडेम्पशन कैसे मैनेज करेंगे, क्या उसके लिए मतलब इंस्टेंट एग्जिट लोड्स लगाए जा सकते हैं, क्या करना पड़ेगा, जस्ट टू सी कि ये इंडस्ट्री जिस तरीके से ग्रो हो रही है, मार्केट्स लिक्विडिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इतने ज्यादा बड़े नहीं है, तो वहां पे रिटेल इन्वेस्टर के लिए खराब एक्सपीरियंसेस आना इज गोइंग टू बी वेरी बैड। सो इसीलिए आई थिंक सेबी इज प्रोएक्टिवली डूइंग ऑल दीज थिंग्स विच इज a necessity in these markets. Craze is there and that's why I always feel that कि अगर स्मॉल कैप मिड कैप में इन्वेस्टमेंट करना है, वी आर नॉट सजेस्टिंग, नहीं किसी ने करना नहीं चाहिए, बट द रिस्क एसोसिएटेड विद दीज इन्वेस्टमेंट्स यू नीड टू अंडरस्टैंड। तो वहां पे स्टैगर्ड वे ऑफ इन्वेस्टिंग, व्हाई इट इज नेसेसरी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग पीरियड क्यों नेसेसरी है, आई थिंक कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली सेबी इज ऑल्सो ट्राइंग टू सजेस्ट द सेम थिंग कि ये जो डिस्प्रोपोर्शनेटली हाई रिटर्न्स रीसेंट पास्ट में हमने देखे हैं, उसको अगर कहीं आपने गलती से ये समझ लिया कि यही आने वाले समय में भी होता ही रहेगा, आई थिंक दैट विल लीड टू अ रियली बैड एक्सपीरियंस ओवर द पीरियड। सो आशा करता हूं कि आप ऐसे ब्लाइंड कॉल्स नहीं ले रहे हैं, स्मॉल कैप मिड कैप के रिस्क समझिए, उसके बाद ही उस पर इन्वेस्टमेंट करने का सोचना चाहिए। अदरवाइज आई थिंक रैशनल एक्सपेक्टेशंस शुड बी फ्रॉम द इक्विटी। मैं हमेशा बोलता हूँ रियल जीडीपी प्लस इन्फ्लेशन इज नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ, उसके ऊपर एक 1.1 1.2 का मल्टीपल अगर आप लगा देते हो तो दैट इज अ रैशनल एक्सपेक्टेशंस। बट अगर नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ का भी एक्सपेक्टेशंस लेके आप चलते हो, स्टैगर्ड वे ऑफ इन्वेस्टमेंट करते हो, तो एक अच्छा 10 से 12% का वो केस जो बनता है उसको ही एक्सपेक्ट करके अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड एंड यू विल अचीव योर फाइनेंशियल गोल्स ऑल्सो क्वाइट वेल। आशा करता हूं कि आज का ये एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।